कश्मीर क्या है? ये क्या चूरन बेच रहे हैं यूनाइटेड नेशन में भी और अपनी आवाम को भी? देखें, ये तो सबको पता, 70 साल से मसला चल रहा है कश्मीर का, ये हल होना। पाकिस्तान की शहरत। The entire union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral and inalienable part of India. पहली बात तो आप कश्मीर आज़ाद की बात कर रहे हैं, इधर वो आज़ाद की बात कर रहे हैं। मुझे पहले ये बताएं, ये वाहिद मुल्क है, ये खुद आज़ाद है? पाकिस्तान खुद आज़ाद नहीं है, हम कश्मीर की बातें करते हैं। मैं लानत ऐसे हुक्मरानों पे भी। आपको पाकिस्तान चाहिए कि इंडिया का कश्मीर चाहिए? इंडिया का कश्मीर चाहिए हमको, पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान। ये क्या कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और भारत ने पाकिस्तान की शहरग पर हाथ रखा। मोदी ने कहा कि अब ये जो पाकिस्तान है ना, इसको अपने हाथ नहीं लगाना, अब ये खत्म हो चुका है, ये फना हो चुका है, इसको हमने अब छेड़ना ही नहीं, अपनी मौत खुद ही मरेगा और बात हो जाए। यूएन में एक बार फिर पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया तो तुर्की ने कश्मीर के लिए यूएन में पाकिस्तान का साथ दिया, जिस पर हिंदुस्तानी सफारतकार ने तुर्की और पाकिस्तान दोनों को आड़े हाथों ले लिया। पहले तो हिंदुस्तानी सफारतकार ने तुर्की को खरी खरी सुनाई कि तुर्की को कोई जरूरत नहीं है हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात पर दखल अंदाजी करने की और ना हक हिंदुस्तान पर तबसरे करने की। फिर उन्होंने पाकिस्तान को बताया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है वो इंडिया का अटूट अंग है और ये इंडिया से बिलोंग करते हैं। फिर से पाकिस्तान की तरफ से यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट में कश्मीर के मुद्दे को उठाया गया और तुर्की ने भी उस पर सपोर्ट किया, जबकि इंडिया ने बहुत सख्त अल्फाज में उसका जवाब देते हुए ये कहा, The comment made by Turkey on a matter that is an internal affair of India. भारत इश्तियाल अंगेज़ बयानात देने से बाज ही नहीं आ रहा है, बयानात पे बयानात दिए चला जा रहा है कि पाकिस्तान को सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन है उसके ऊपर बात करनी चाहिए, उसको देखना चाहिए और तुर्की को भी हमारे इंटरनल मैटर के अंदर बात करने की जरूरत नहीं है। जरा सुनिए। और ये जो आप कह रहे थे ना कि वो हम मिसाइल मार के हमारे किसी भी जहाज को गिरा देंगे, वो आज भी गिरा सकते हैं। सही। बार बार कहते हैं हम कश्मीर आज़ाद कराएंगे, अपने मुल्क को आज़ाद कराने से कश्मीर को क्या आज़ाद कराएंगे? इंडिया की बात करें तो उन्होंने 25 करोड़ गरीब लोगों को गुर्बत से बाहर निकाला है। उन्होंने निकाला ना, ये निकाल नहीं। हिंद दोस्तों, SP न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशन में एक बार फिर से पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया और उस मुद्दे पर जो तुर्की है, तुर्की ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया। लेकिन यूनाइटेड नेशन के अध्यक्ष ने तुर्की को सबसे पहले तो तुर्की को लंबे हाथों लिया, उसे कहा सीधे तौर पर कि तुर्की को हमारे बीच में, यानी कि हमारा जो मैटर है, ये कश्मीर का जो मुद्दा है, इसको बीच में टांग अड़ाने की तुर्की को कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसे आड़े हाथों लेकर फिर पाकिस्तान को बताया कि इसने आज तक कश्मीर के अंदर, जो कि इसका खुद का कश्मीर है, POK पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आज तक सिर्फ आतंकवाद फैलाया है, उसके रिसोर्सों का फ़ायदा उठाया है और वहाँ पर फैसिलिटी के नाम पर आज तक वहाँ पर कोई भी काम नहीं हुआ है। वहाँ की जो आवाम है, यानी कि POK की जो आवाम है, वो आवाम खुद यहाँ आकर के, मतलब वो आवाम खुद प्रोटेस्ट करके कह रही है कि हमें भारत में शामिल किया जाए। तो ये है पाकिस्तान की हालत। उधर तुर्की को भी बहुत ही आड़े हाथों लिया, जो कि आपने देख ही लिया होगा कि यूनाइटेड नेशन में जो महिला बोल रही थी, वो अध्यक्ष थी यूनाइटेड नेशन की, जिन्होंने तुर्की के लिए साफ साफ तौर पर ये बोला है और साफ साफ कहा है लद्दाख और जो कश्मीर है वह पूरे तरीके से भारत का हिस्सा है। और दोस्तों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अपनी राय को कमेंट में ज़रूर बताइएगा और तुर्की और पाकिस्तान के लिए 2-4 गाली तो आप वैसे भी लिख सकते हैं। मैं आपको बता दूँ कि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली बात यह है कि हमारी अवाम और हुकूमत नाकिस तरीन है, नाकिस तरीन इस टाइम, बेकार हमारी नकम्मे। दिल करता है अल्लाह माफ़ करे, इनको गालियाँ देने को दिल करता है। गरीब इतना बंदा मार रहा है गुर्बत से, आप सोच भी नहीं सकती हैं। ये आप मेरी बात, इधर इस जगह में फिर लें आप, जितना भी एरिया ना, इधर गरीब बेचारे मर रहे हैं, उधर नशे बैठे होते हैं गुर्बत की वजह से। हमारे हुक्मरान अपनी जेबें भरी जा रहे हैं। इनको खुदा का खौफ, इन्होंने इतना लंदन में इतना कुछ बना लिया, इन्होंने करना क्या? अल्लाह इनको कोई अक्ल मौत दे। पाकिस्तान फना हो चुका है, ख़त्म हो जाने इसने अनकरीब। सही बात सर। यूनाइटेड नेशन में जब भी मौका मिलता है, दुनिया अपने मसले बड़े बड़े मुल्कों के सुपर पावर के सामने रखती है कि भाई मैं गरीब मुल्क से आया हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो, मेरे मुल्क को बचाओ। लेकिन ये वहाँ पर जाते हैं 2 लाइनों का रट्टा पिट्टा बयान कि भारत जुल्म कर रहे हैं, हमें कश्मीर दे दो, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। तो अपने पाकिस्तान में क्या हो रहा है?
ये तो आप सबको बेहतर पता है क्या करते हैं। ये हुक्मरान है ही नहीं। मेरे नबी वसल्लम ने फरमा दिया है कि जब तिकर अवाम जाहिल होएगी ना, हुक्मरान भी जाहिल आएंगे। अवाम अच्छी होएगी, हुक्मरान अच्छे आएंगे। ये बात मेरे नबी ने फरमा दी। अगर इसमें गलत है तो वो बंदा ही नहीं जो इस बात को गलत करार दे। हमारी अवाम भी गलत है। मैं कहता ही नहीं कि हुक्मरान गलत है। आधी हमारी अवाम गलत है, आधी सियासतदान गलत हैं, आधे लोग गलत हैं। तरबियत ही नहीं दे रहे बच्चों को। ये पढ़ाई का कोई निज़ाम ही नहीं। मैं पढ़ता हूँ, मुझे अल्लाह की कसम रोना आता है कि इस पाकिस्तान में मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे रोना आता है ना। और वो सिलेबस पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। ये पाकिस्तान में ये वो तारीख नहीं बताते। अपने मुसलमानों की इन्होंने तारीख ख़त्म कर दी है। बाहर के मुल्क इन्होंने पढ़ाई जाओ, ये अंग्रेज़ ने किया, ये उसने किया, ये उसने किया। कोई है ही नहीं निज़ाम। इन्होंने अपनी हिस्ट्री गलत लिखी हुई है। अपनी हिस्ट्री गलत लिखी है। मुसलमानों को इन्होंने बताया ही नहीं कि ये तलीम है, ये आपने हासिल करना है। इन्होंने बस यही कि उसने ये बना दिया, उसने बल्ब बना दिया, उसने ये बना दिया। इन्होंने यहाँ तक नहीं रखा है ना। इन्होंने तरबियत दी है हमें। हाँ, ये जितने भी इदारे, मैं 5-6 इदारों में पढ़ चुका हूँ। किप्स में पढ़ चुका हूँ, इधर काजी ग्रामर में पढ़, कोई फ़ायदा ही नहीं है। वही तलीम मजाक बन गया पढ़ाई का। सरों के सामने सिगरेट पी रहे हैं बच्चे, सरों के सामने। देख के रोना आता है कि यार इस मुल्क में पढ़ा। मेरा दिल ही नहीं करता मैं इस मुल्क में रहूँ। मेरा दिल करता है मैं बाहर ही चला जाऊँ जहाँ सब कुछ इन्होंने बना लिया। यहाँ पे रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इंडिया की एजुकेशन पे बात कर लो, वो कैसी लगती है? थोड़ा करीब आ जाओ। हाँ, इंडिया की एजुकेशन, आप उनकी इंग्लिश देख लें, गूगल पे उनकी इंग्लिश चलती है। पाकिस्तान की इंग्लिश है ही नहीं गूगल पे। उनकी इंग्लिश पे गूगल चलती है, हमारा कुछ भी नहीं है। उनके बच्चे इतने बच्चे इंग्लिश बोल रहे होते हैं फार। इधर हमारे बेचारे किसी को पता ही नहीं इंग्लिश होती क्या। गरीब सारे मर रहे हैं। उर्दू नहीं सही तरह बोलने आती, उर्दू नहीं आती किसी को। तो ये कश्मीर क्या है? ये क्या चूरन बेच रहे हैं यूनाइटेड नेशन में भी और अपनी आवाम को भी? देखें, ये तो सबको पता है 70 साल से मसला चल रहा है कश्मीर का। ये हल होना ही नहीं जब तक हमारे हुक्मरान बैठ के कमेटी नहीं ना बनाएंगे कि क्या हमने करना है, क्या हमने इस पे फैसला नहीं होएगा। ठीक है, तब तक कश्मीर का कोई हल निकल नहीं। अच्छा, यहाँ पर देखो मजाक बनता है कि अपने पाकिस्तान के मसले नहीं, ये पानी नहीं, बिजली नहीं, एजुकेशन नहीं, रोजगार नहीं, कतरे कतरे पानी को लोग तरस रहे हैं, लेकिन इन्हें सिर्फ कश्मीर में जुल्म नजर आ रहा है। ये जो हो रहा है हम पे, आप सब पे, ये जुल्म नहीं है? ये मैं कहता हूँ रोना आता है मैडम, ये रोना आता है। ये मेरे पास अल्फाज नहीं है। कश्मीर जो है ना, सिर्फ इस टाइम कश्मीर को पता है। जो कश्मीर के लोग ना, उनको रहना आ रहा है कि हम किस तरह रह रहे हैं। उनको सही मुसीबत पड़ी है। हम तो इधर 2-3 नारे लगा दिए, यहाँ से रैली निकाल ली, ज़ाया किया पेट्रोल, आग लगा दी। फ़ायदा अपने मुल्क को ही नुकसान दे रहे हैं। इंडिया सही कहता है। मोदी ने कहा है कि अब ये जो पाकिस्तान है ना, इसको आपने हाथ नहीं लगाना। अब ये ख़त्म हो चुका है, ये फना हो चुका है। इसको हमने अब छेड़ना ही नहीं, अपनी मौत खुद ही मरेगा। और बात हो या नहीं। ये स्टेटमेंट मोदी साहब की बड़ी वायरल हो रही है। जी, वायरल हो रही है। ज़ाहिर बात है, सबको नज़र आ रहा है पाकिस्तान ख़त्म हो चुका है। कुछ भी नहीं है पाकिस्तान, खोखला हो गया, बुनियादें खोखली हो गई हैं। जब हमारी फ़ौज ही नहीं सही, हुक्मरान ही नहीं सही। क्या हुक्मरान एक दूसरे को गंदा किए जा रहे हैं, वो गंदा, वो गंदा, वो गंदा, वो गंदा। करना क्या है इन्होंने, कुछ समझ नहीं आ रही। ये वहाँ बच्चों को तलीम दें अच्छी। बच्चों के तलीम बड़ी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तलीम है ही ज़रूरी। जब तक तलीम नहीं ना होगी इस मुल्क पाकिस्तान में, कोई लड़का नहीं, कुछ भी नहीं, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। हमारे अगर इंडिया की जैसे बात की, वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर व्हाइट कॉलर जॉब दे रहे हैं, IIT बना रहे हैं। पाकिस्तान को ललकारा है तो ललकारा किसको जाता है? जिसमें पावर होती है, जिसमें ताकत होती है। इसका मतलब ये है कि हम उससे तगड़े हैं, जिसकी वजह से वो हमें ललकार रहा है, ब्लफ चला रहा है। हम इंशाल्लाह ताला एक मरतबा फिर जिस तरीके से इंडिया से तगड़े हैं, वो कैसे? किसी एक फील्ड में, किसी एक निज़ाम में हमें बता दें भाई। वो तो हमें ये कह रहा है कि कश्मीर उनसे बिलोंग करता है, कश्मीर उनका अटूट अंग है। ये बात वो UN में सिर्फ हमें नहीं कह रहे, वो ये बात पूरी दुनिया को साबित कर चुके हैं। जिस तरह इंडिया जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट कर रहा है। रिसेंट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है जम्मू कश्मीर से होकर आए हैं। 32,000 करोड़ की वहाँ पे उन्होंने जो है प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। 260 प्रोजेक्ट वहाँ पर डैम्स बन रहे हैं। आपको पता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रेन चलना शुरू हो गई हैं, जो जम्मू कश्मीर को दिल्ली, कोलकाता और बॉम्बे के साथ अटैच कर रही हैं, कनेक्ट कर रही हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं इस बात को कि वो हमें ललकार है? किस बिना पर हमें ललकार है? हमें ऐसा है क्या कि भारत हमें ललकारेगा? सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा ना अपना नॉलेज ठीक करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, कि इंडिया में ये हो रहा है, इंडिया में वो हो रहा है। अगर 1.5 अरब की आबादी है ना, तो उस पूरे मुल्क में जितनी गुर्बत है, जितना आपने स्टार प्लस देखकर, सोनी TV देखकर, इंडियन आइडल देखकर आपने उनकी सारी चीज़ों को मान लिया है,
तो आप कहती हैं तो मैं उसको मानता तो नहीं हूँ। चलें कैमरे के सामने मैं उसको ना agree तो करें। पाकिस्तान में स्टार प्लस चलता है, ना ही तो पाकिस्तान में आप जो चलता नहीं है, चलता। सोशल- पाकिस्तान वो में टीवी ये कौन सारे देखता है? चैनल्स बैन वो है, टीवी पाकिस्तान कौन में देखता? सारे चैनल बैन। अब सारे चैनल टीवी पे कौन देखता है? टीवी के ऊपर तो इमरान खान का नाम लेना भी बैन है, तो वो चलता नहीं है। कैसे सारी दुनिया को पता? सोशल मीडिया। ये सब कुछ जो आप मुझे कह रहे हैं ना कि मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करने की जरूरत है, तो सर मैं आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।